इसका ए लगाया है, देन मुझे पता चलेगा तुम क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रही हो। ओके मैम। समझ रही हो, ये चीज सबके लिए है, तभी मैं तुम्हें आंसर की शेयर कर देती हूँ, और कई बार नहीं भी करती भाई कई बार टाइम इतना हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो यही रीजन है कि जो आपने आंसर, जो आपने सोल्व किया है, क्या वो मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है आफ्ताब, मैं बाद में आऊंगी बेटा तुम्हारे पास, अगर बात है तो। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करूं फिर? यस मैम। ठीक है, तुम यस मैम। ये प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वोकल रहो टीचर के सामने, है ना। चलिए, जैसे आपने मुझसे शेयर किया। चलो ठीक है, तो आज अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2 रहेगा, आज इसको कवर कर लेंगे, एंड कुछ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको कवर करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि कल मैंने करवाया क्या था, फिर आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी, उसको करके देखना। तो बेसिकली कल, मतलब जब भी अपनी लास्ट क्लास थी, हमने एमओटी स्टार्ट की थी, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जैसे आप पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या करते थे, 1s 2s 2p है ना, 3s 3p, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप क्या करोगे, थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, है ना। दो तरह की आपको मैंने ऑर्बिटल बताई थी इसमें। कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एक तो बॉन्डिंग वाली थी, और एक अपनी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी। इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, ये आपके वेव फंक्शन के एडिशन से बनती है, और ये सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हो, फिजिक्स में बोलते हैं इसको, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस होता है, और इसमें एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, एक तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एंड कुछ कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि कंडीशन क्या है ना। कंडीशन क्या है, कब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, और मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी होंगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बराबर होंगी, सिमेट्री सेम होनी चाहिए, है ना, एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए, है ना। ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखी थी। किसके लिए देखी थी? जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने 14 या 14 से कम है, उनके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। जिस केस में इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो क्या आ रहा था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, स्टार वाला इंडिकेट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग को, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz, यही था हमारे पास। और इसके एग्जाम्पल जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो, जैसे N2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, ये वाले एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। इसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, पाई 2px, पाई 2py, देन आपका सिग्मा 2pz, फिर आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz, यही था। यस मैम। यस मैम। तो मैंने कहा था एक याद कर लो, कैसे याद करोगे, ऑक्सीजन वाला कर लो, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया। एक अगर आप याद कर लोगे तो दूसरे वाले में कुछ नहीं करना, सिग्मा 2pz को आगे पहुंचाना है, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा वहीं पे काम। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ जो ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे बनता है, उसमें नोड किसमें था किसमें नहीं था, नोडल प्लेन, है ना, ये मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने ट्रिक बताई थी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, है ना। यस मैम। यस फिर मैम। देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक ये थी कि आपको क्या करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने थे, और 14 को आपको बीच में लिखना था, और 14 से 20 तक चलना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और यहाँ फिर 13, 12, 11, 10, 09 और 08, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और आपको मैंने कहा था सिर्फ एक का ध्यान रखना, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, बाकी आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड जाओगे, 0.5 कम करते जाओ, 2.5, 2.0, 1.5,
और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0.50। सेम यहाँ पे भी ऐसा चलेगा 2.5, 2.0, 1.5, 1.50। तो ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है, और जो रेड से लिखा है वो तुम्हारे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये डिस्कस किया था। उसके अलावा मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस किया था। मैंने कहा था अगर आपके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट जिसमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आपके पैरामैग्नेट जो आपके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिस स्पीसीज में, और इंक्लूडिंग जिसमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ये डिस्कस किया था, है ना। Yes, इसके अलावा और क्या किया था, आज बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, NB माइनस NA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और मैंने कहा था अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो जाएंगे या फिर दोनों बराबर हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल होगा, है ना। तो ये सब हमने क्या किया था मेरा बेटा, बातें डिस्कस की थी। ठीक है, रवीना, सिमरत, लवकुश, Yes, ma'am. अलीशा, वीरेंद्र, हर्षित। Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब कुछ बच्चे ना रेगुलर नहीं हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा रेगुलर रहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बीच बीच में एक एक क्लास स्किप करें। हाँ, अगर कोई सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं आ सकते हैं तो एक बार रीच आउट कर लेना मुझे, ठीक है। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको देख लेनी है फिर, अगर इन केस आप क्लास मिस करते हो तो। ठीक है, यही करा था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, ma'am. No, ma'am. No, नो ma'am. मैम क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन करो। चलो, हैंड रेज कर लेना जिसका हो जाए। मैम डन। बढ़िया। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इजी है क्वेश्चन, नो डाउट, बट फिर भी ध्यान से देखिए। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अरीशा का हो गया है, पूर्वा का, रवीना, आफ्ताब, आलिया, अलीशा, हर्षित, रवीना, श्रीपर्णा आप भी ट्राई करो बेटा। रिया का हो गया है, जानवी ट्राई करो, लव, लवकुश, आशिया, आलिया, अलीशा, शाबाश करो। ये लर्न करनी पड़ेगी। आई नो थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, बट इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो मुझे बताएंगे हर्षित, आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। श्रीपर्णा आप बताओ। Ma'am, option D. ऑप्शन डी। देखो, आवाज में ना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है श्रीपर्णा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। पता है, आधी चीजें तो ना हमारी इसलिए भी गलत हो जाती है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम सही बोल रहे हैं। नहीं, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है मेरा बेटा, जैसे मान लो ये भी मैंने पढ़ाया और उसी में से ही मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपकी आवाज में भी मुझे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ मैम डी होगा, बेशक गलत हो जाए वो, कोई बात नहीं। ठीक नहीं है, मैम, C होगा, C गलती से हो गया। अच्छा सी होगा। Yes, ma'am. क्या होगा, सी होगा डी होगा बच्चों? मैम ऑप्शन डी। मैम option डी। D. मैम ऑप्शन डी। श्रीपर्णा पहले Option ठीक D. बोल रही थी तुम। मैम लेकिन 2PZ तो पहले नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? ये क्या है मेरा बेटा? जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो, तो नाइट्रोजन केस है ना वो, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 है, तो सिग्मा 2pz बाद में चला जाता है पाई 2px पाई 2py के, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट सॉरी होगा। मैम, मैंने कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख ली लग रहा है। हाँ, फिर उसी का ही तो खेल था ना मेरा बेटा, तभी मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। एक और करो, ये 2023 में ही पूछा था ये वाला क्वेश्चन। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ, 2 पूछो बेटा। हाँ मैम जैसे पीछे वाला था, तो जैसे कि N2 मॉलिक्यूल लिखा रहता है, तो मैम उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? जैसे सिग्मा 1s2 आता है ना, हाँ तो हाँ। फिर उसकी अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ये पूछ यस रही हो? मैम। आज यस। बताऊंगी, वो आज बताना है मेरे को मेरा बेटा, वो आज बताऊंगी। ओके मैम। ये लो, ये देखो क्वेश्चन, आराम से देखो। हैंड रेज करो, शाबाश। चलो, किस किस का हो गया? वेरी गुड। अभी अरीश, ओके, पूर्वा, आफ्ताब, श्रीपर्णा, अलीशा, अरीशा, जानवी। जानवी आप बताइए। मैम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अरीशा? ऑप्शन सी। अलीशा? सी। यस, ही इज करेक्ट। मतलब करेक्ट बोले तो, आपसे इनकरेक्ट पूछा था ना, तो यही इनकरेक्ट है, यानी कि यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। कैसे? आओ, मैंने ये पता है कहाँ से लाइन पूछी हुई है? एनसीईआरटी में से। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वहीं ये लाइंस मिलेंगी तुम्हें। वो कह रहे हैं कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। याद करो, 2 नोडल प्लेन थे अपने पास पाई स्टार में, ठीक है? ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर वो बोल रहे हैं कि जब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर। रेनफोर्स का मतलब क्या है? इन फेज ओवरलैप हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? फिर उसके बाद एक बार सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यही तो होता है, अबाव द प्लेन होता है और बिलो द प्लेन होता है, ठीक है? बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी सही है। अब देखो ये क्या बोला है, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बन रही है 2px और 2py, वो सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है, सिमेट्री तो प्रॉपर है ही नहीं। अगर मान लो तुम्हारी z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो px और py करेंगे क्या? इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, तो दीज आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। तो सी वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलिए, अब हम चलते हैं, जो अभी आलिया पूछ रही थी, शायद सलोनी पूछ रही थी कि मैम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो अभी मैं वही आप लोगों को सिखा रही हूँ। पहले मैं क्या करूंगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जब एक बार आप यूज टू हो जाएंगे, मतलब 3-4 एग्जांपल्स देख लेंगे कि मैम कैसे कर रही है, फिर उसके बाद मैं ये वाली डायग्राम बनाना छोड़ दूंगी और डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूंगी। जैसे अगर बेटा मेरे को H2 का लिखना है, आपको H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? सिग्मा 1s में ही तो करोगे ना, क्योंकि आपको पता है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी तरीके से तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2, है ना? और अगर आपको मान लो, मैं दोबारा से भी लिख रही हूँ, ये तो जो लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये अपना सिग्मा क्या इंडिकेट कर रहा है? जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, जो विदाउट स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 - 0 यानी कि 1, यानी कि जो H2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 1, ठीक है? दूसरी चीज आप और क्या बता सकते हो? आप ये भी बता सकते हो कि वेदर द मॉलिक्यूल H2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, ठीक है? एक चीज क्लियर हुई। अब देखो आगे, मैंने आप लोगों को कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब तुम देखो H2 में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे? 2 होंगे, एक 1h एक H का और दूसरा दूसरे H का।
तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मान लो ये 1s ऑर्बिटल है ऑफ 1 हाइड्रोजन और ये 1s है दूसरे हाइड्रोजन का, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगी, 2 कंबाइन कर रही है ना, तो 2 ही बनेंगी। तो 2 कौन सी बनेगी, एक सिग्मा वाली बन रही होंगी, है ना, एक पॉजिटिव वाले वेव फंक्शन से बन रहा होगा एडिशन से, और दूसरा सब्ट्रैक्शन से। बोलो क्या कहते हो, एक सिग्मा बन जाएगा, एक सिग्मा बन जाएगा। अब हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, गेटिंग माई पॉइंट। टोटल कितने हो गए, 2, तो ये 2 किसमें फिल करोगे तुम, सिग्मा 1s में फिल करोगे, ठीक है। और जो बॉन्डिंग वाली होती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक से ज्यादा होती है। तो अगर मेरे को स्टेबिलिटी बतानी हो तो मैं बोल सकती हूँ ना, या मुझे मान लो एनर्जी बतानी हो तो मैं बोल सकती हूँ बॉन्डिंग वाले की सबसे कम, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, और लास्ट में एंटी बॉन्डिंग। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. यस मैम। क्या ये H2 वाला मॉलिक्यूल क्लियर हुआ, क्या नाम है सलोनी, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी मैंने और Yes, बाकी ma'am. सब, ठीक है। अभी हम, ये तो बहुत छोटा सा है, अभी इसको थोड़ा सा और हम लेके चलेंगे आगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज फॉर H2। तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हेल्प से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, आप उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो, ठीक है। आप उसका स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, अगर मान लो स्टेबिलिटी कंपेयर करना आया 3-4 मॉलिक्यूल का, तो आप वो भी कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैं सिखाती हूँ आप लोगों को। अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें, मेरा बेटा ये बोलता है कि H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में कितने फिल करोगे, 2, और 1 बचा जो वो इसमें फिल करोगे। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. तो जब 1s कंबाइन होंगे तो एक सिग्मा 1s बनेगा, ध्यान से समझना, तभी मैंने आज सिर्फ यही टॉपिक इसको कवर करवाऊंगी, और एक सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मेरा बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे किस तरीके से फिल करोगे, ऐसे ही फिल करोगे, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 Very good. NP minus NA. बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, कितना आ गया, 0.5 आ गया, देखो, 5. ठीक है। अब और क्या बोल सकता है एग्जामिनर, मान लो वो बोल रहा है H2 प्लस का निकाल दो, तो कैसे निकालोगे तुम लोग, H2 प्लस का क्या आएगा, देखो, मैम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर 1 देंगे ना। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर H2 के पास। हाँ H2 के पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ऐसे ही करो। यस मैम। हाँ तो सिग्मा 1s के पास ही जाएगा बस। ओके, लिखें फिर, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो सिग्मा 1s, इसमें ही 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा बस, देखो क्लियर है। तो Yes, बॉन्ड ऑर्डर ma'am. क्या निकलेगा, ma'am. हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं, 1, 1. उसमें है ही नहीं एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका भी कितना आ गया, 0.5. 0.5. अब देखो हमारे पास किस किस का आ गया बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ, H2 का आ गया, H2 प्लस का आ गया, और H2 नेगेटिव का आ गया। इसका कितना आया, 1, इन दोनों का आया 0.5. गेटिंग माई पॉइंट। Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. मान लो मुझे बॉन्ड ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा H2 का है ना, फिर H2 प्लस और H2 नेगेटिव का बराबर है, ये भी पता लगा सकते हो तुम इससे, बताओ Yes, जी। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अगर मुझे मान लो ये पता लगाना हो बेटा, स्टेबिलिटी बता दो। अब स्टेबिलिटी में कैसे पता लगाओगे, यस यू नो कि मैम जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा और वही स्टेबिलिटी का होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जो H2 था अपने पास, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे, ठीक है, जबकि H2 नेगेटिव में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया है, मतलब H2 इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव। क्या कहते हो, Yes, ma'am.
ओके, नाउ मूविंग टू H2 प्लस। अब H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो अगर मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो तो H2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। व्हाई? बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट और उसके बाद H2 plus is more stable than H2 negative. Why? Because in case of H2 negative, one electron goes to anti-bonding orbital, Yes, sir. while in case of H2 plus, only one electron is present, but that electron present in bonding molecular orbital. तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, देखो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और अगर ma'am. मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या लिखोगे यहाँ पे? H2 का सबसे कम, H2 प्लस और H2, H2 plus then Opposite. H2 minus. यानी का कि सबसे H2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम है, रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फिर H2 Yes, प्लस ma'am. और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी H2 की। क्या ये समझ में आया कि अपन ने कैसे निकाला बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी? ठीक है। ऑल्सो you can also explain the magnetic behavior of H2 negative and H2 plus. How? There is one unpaired electron in H2 negative, so this is paramagnetic. Paramagnetic. Also in case of H2 plus there is one unpaired electron, तो ये भी क्या होगा? This is also paramagnetic. जमी बात कुछ मान लेते हैं 50-60% आया समझ में। अभी और करते हैं फिर क्वेश्चन, मतलब ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। हो गया ये H2 प्लस और H2 नेगेटिव का, है ना? चले Yes, आगे। ma'am. Yes, चलो, ma'am. दूसरा अपने पास मॉलिक्यूल आता है हीलियम का, ठीक है? हीलियम मॉलिक्यूल बोले तो He2। अब हीलियम का वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अब 2 हीलियम है तो भाई साहब 4 होंगे, तो 4 होंगे तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करूं मेरा बेटा? सिग्मा 1s में। और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करूं? सिग्मा स्टार। आपको ये एनर्जी का ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो सिंपल, ठीक है? ओके, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, तो ये तो 0 हो गया। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, यू कैन से मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल है, यू कैन आल्सो से It doesn't exist. Exist ही नहीं करता। और आपको पता भी है हीलियम करता भी नहीं है, ठीक है? बट नाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT एज वेल, ठीक है? और अगर मुझे मान लो इसका वो बनाना हो तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे, 1s दोनों हीलियम के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें फिल हो जाएंगे और 2 इसमें फिल हो जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर? Diamagnetic. Diamagnetic. डायमैग्नेटिक, No unpaired electron. यस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब ऐसे ही आप लोग मुझे उसका निकाल के बताओ, He2 प्लस का क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? सारे बच्चे निकाल के दिखाओ। मैम बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। 0.5 आ रहा है, एक बार बाकी भी कर लो। Yes, ma'am. Yes, 0.5 ma'am. आ रहा है। 0.5. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5. मैम 0.5। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगा 0.5, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा। आ रहा है ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर, Yes, ma'am. ठीक है? बन जाएगी बात, हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं काम की बात। अभी अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लगेंगे। नाउ अब हम चलते हैं कुछ और मॉलिक्यूल की तरफ जिनके अपा को बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब अपने को निकालना है, ठीक है? यहाँ पे लिथियम का एग्जांपल नहीं है क्या? अच्छा, एक लिथियम का रह गया, वो बताना भी जरूरी था। चलो यहीं पे कर लेते हैं फिर एक बार। अब ये मत लिखिएगा, एक बार लिथियम का कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। चलो लिथियम का लिखते हैं, Li2 मॉलिक्यूल का, ठीक है? अब देखो Li2 यानी कि कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 2 लिथियम है तो भाई साहब कितने हो जाएंगे? 6। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मान लो मुझे इसका वो लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, है ना? नाउ वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, तो चलो फिल करते हैं। 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे और 2 यहाँ पे आएंगे,
खत्म कहानी। Yes, बोल। ma'am. और यस अगर मैम। मुझे मान लो वो डब्बे वब्बे बना रहे, डब्बे वब्बे इधर आओ, ये डब्बे वब्बे का सीन है ना, ये तुम्हारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। मान लो वो तुम्हें बोलेगा कि O2 का और N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, फलाना निकाल दो, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो वहां पे तुम्हें फिर N2O2 का बनाना पड़ेगा, वहां आता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बट नीट में ऐसे क्वेश्चन, मतलब नीट में तो नहीं आएगा बनाने, नीट में हमें ट्रिक से सॉल्व करना है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। दैट इज व्हाई नीट इज Yes, डिफरेंट ma'am. फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो अपना वो भी कर लेंगे, उसका बड़ा बड़ा जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो भी अभी सीखेंगे, पहले ये आओ, ठीक है। अब कैसे लिखोगे लिथियम का? लिथियम के पास क्या है देखो, 1s है, बना देते हैं 1s, ठीक है, ठीक है। इससे क्या मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगी, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। बोलो। Yes, और ma'am. क्या है इसके Yes, पास? ma'am. 2s है, थोड़ा ऊपर बना देती हूँ, और 2s है। इससे क्या बनेगी? 2 मिलेंगी, सिग्मा 2s और सिग्मा Sigma स्टार star 2s। 2s. मैंने वो नहीं बनाया, ऑर्बिटल बना देती हूँ, ठीक है, ये है। चलो अब आप देखो 1s में कितने होंगे इसके इलेक्ट्रॉन? 2. नहीं, वो तो यहाँ पे होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास। Yes, अपने ma'am. पास लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? इधर आओ, 1s2 2s1, ये होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो यहाँ पे 1s में कितने फिल करूँ? 2, और यहाँ पे भी 2 है ना। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कैसे करूं? 1 2 3 4, बोलो। खत्म। नाउ 2s में कितने हैं? 1, तो एक लिथियम वाले 2s में 1, दूसरे वाले में 1, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें 2 आ जाएंगे। देखो क्या कहते हो? Yes, ma'am. बन की बात। चलो Yes. अगर मुझे मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 4, और एंटी बॉन्डिंग में 2, तो ये कितना आ 2. जाएगा? 1, 1. ठीक है। इस तरीके से तुम्हें निकालना है। ऐसे ही अब तुम्हें क्या करना है, सबके लिए नहीं बनाना है डायग्राम। अब तुम देखो Li2+ का निकाल के देखो क्या आ रहा है, Li2 नेगेटिव का निकाल के देखो क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, और मुझे बताओ। मैम 0.5 आ रहा है। Ma'am, 1.5 मैम आ गया 0.5 0.5 और मैम 1.5. 0.5 ओके, तो दोनों का वही आ रहा है क्या? Li2+ 1.5 का और यस मैम। यस मैम। 0.5 यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। आपका 6 और 1 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन ये थे तो 5 कितने होंगे? एक सिग्मा 2s से निकल जाएगा ना, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है तुम लोगों को? हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितना है? 3 - 2/2 यानी कि 1/2। ऐसे Li2 नेगेटिव का क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। तो अब एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, बताओ। मैम 4/3 4 - 3 होंगे ना। सिग्मा 2s 6 ये हो गए, सिग्मा स्टार 2s में 1 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4, और ये कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में 3, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि Li2+ का और Li2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो सेम आ रहा है अपना। दिख रहा है सबको? आप Yes, लोगों को ma'am. अलग आ रहा था क्या? पूर्वा अलग आ रहा है? मैम 0.5 ही आ रहा है. हाँ 0.5 आएगा। किसी का अलग आ रहा है तो बताइए मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा पहले आ कॉन्फ़िगरेशन रहा था, अब ठीक आ गया. ठीक है।
ओके सो अगर मान लो मुझे बोन ऑर्डर का लिखना ऑर्डर, तो आप बता सकते हैं कि Li2 का ज्यादा होगा और Li2 प्लस और Li2 का नेगेटिव का बोलो बराबर होगा। बोल सकते हो कि नहीं बोल यस सकते हो? मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। अगर मान लो मुझे स्टेबिलिटी की बात करनी हो, तो स्टेबिलिटी में तो पक्का बोलोगे बोन ऑर्डर सबका ज्यादा है, Li2 का ज्यादा, तो उसी का ही होगा बोन ऑर्डर ज्यादा। नाउ मूविंग टू Li2 प्लस एंड Li2 नेगेटिव। नाउ क्या इनकी स्टेबिलिटी बराबर होगी? बोथ आर इक्वली No, स्टेबल। ma'am. हाँ जी, सोचिए सारे, No, ma'am. बोथ आर इक्वली स्टेबल। नो मैम। No, ma'am. लिथियम 2 प्लस की 2 माइनस जिसमें की वो ज्यादा होगी, माइनस वाली। जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा होंगे। Li2 प्लस में देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और यहाँ पे कितने हैं? 2 2 4। पहली चीज 4। तो ये, ऊपर से Li ये तो होगी बॉन्डिंग के बाद। लेकिन अगर मैं मेरा बेटा ये बात करूं मॉलिक्यूल अनस्टेबल है या स्टेबल है, तो मैं कैसे देखूंगी? आप ये चेक करिए कि किसमें एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में और यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। मतलब कि इन केस ऑफ Li2 नेगेटिव देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, while in case of Li2 plus only 2 electron present in anti-bonding molecular orbital. So which one is more stable? Li2 plus is more stable than Li2 negative. नेगेटिव। बोलो Yes, क्या ma'am. कहते हो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हालांकि नीट में तो नहीं आया है बट यस ये जेई में आ चुका है स्टेबिलिटी पे। ठीक है जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम नंबर ऑफ वो जो होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हम उसे नहीं देखेंगे? आप एंटी बॉन्डिंग को देखो मेरा बेटा, उससे आंसर बिल्कुल सही आता है। ओके मैम। ठीक है, आप सभी को कह रही हूँ, आप लोग ये चेक कीजिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि देखो एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे ना उतना आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा, ये याद रखना। ओके मैम। ठीक है, तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है कुछ? मैम गलती से हैंड रेस हो गया था। अच्छा गलती से हो गया था, चलो कोई नहीं, चलो हो गया ये स्टेबिलिटी वाला सीन। यस अब हम मैम। चलते हैं B2, C2 और BE2। तो BE2 का मैं यही, इसको मैं हटा दूं जो ये डायग्राम सा बना है। यस यस मैम। मैम। ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में आएगा और वो भी O2 और N2 का। इतना इजी Li2 का तो नहीं पूछेंगे तुमसे। यस मैम। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, बोन ऑर्डर 1 आएगा। यू कैन ऑल्सो टेल द मैग्नेटिक बिहेवियर एज वेल। Li2 डायमैग्नेटिक है, D लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, यस यस मैम। मैम। आगे चलते हैं BE2 पे। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होते हैं, तो 2 बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाउ टू फिल दिस? चलो करते हैं फिल। सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2। हो गए क्या 8? 4 6 8। नाउ यस मैम। अब तुम्हें देख के पता ही चल रहा है बोन ऑर्डर 0 आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो बोन ऑर्डर 0 यानी कि BE2 डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चले आगे। यस मैम। ओके हाँ, एक और चीज मुझे ये भी बतानी थी, जो आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ना उनके आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को ये हो कि मैम मेरे को और क्वेश्चन चाहिए, तो आपके पास असाइनमेंट होते हैं, मेरे क्लास वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके पास PYQs होता है, आपके पास मॉड्यूल होते हैं। ये सब लगाने के बाद भी ना इफ यू फील कि मैम कुछ ना कुछ अभी भी रह रहा है, तो आप जेई मेंस के लगा सकते हो। बट अभी मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग पहले ये वाली चीजें लगा लीजिए। PYQs लगा लो, क्लास में जो क्वेश्चन करवाती हूँ वो करवा लो, कर लो, और अपने मॉड्यूल के लगा लो। आप जो जेई के क्वेश्चन है वो आप 12th में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले ये जरूर कर लेना अपने, कहीं पता चले जेई के लगाने बैठ गए, नीट के तो किए नहीं, फिर कॉन्फिडेंस नहीं बूस्टअप होगा। चलो आगे चलते हैं। BE2 डन।
नाउ B2 और C2 का करते हैं। अब मैं B2 में क्या करूँ, डायग्राम नहीं बना रही हूँ, अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके करेंगे। सो यस, B2 में अपने पास क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन B2? बिट्टू बिट्टू 10 10 इलेक्ट्रॉन है। तो लेट स्टार्ट, करो, लिखो फिल। और इलेक्ट्रॉन क्या 14 से कम है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम है तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, नॉट सिग्मा 2pz बट पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। इसको यहाँ तक लिखते हैं, फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं या नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 6 8 फिल हो गए इतने सब, देखो। यस मैम। अब ये Yes, आप ma'am. अब यहाँ पे फॉलो होगा तुम्हारा हुंस रूल। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले एक एक फिल करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 ना, फिल हो गए। रुक जाओ यहीं पे, ठीक है। कोई अगर ये मान लो ये करके आ जाता है, ये कबाड़ा हो जाएगा, पहले बता रही हूँ, गलत हो जाएगा बिल्कुल। एक नंबर भी क्या, आंसर भी ठीक नहीं आएगा और 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर B2। नाउ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। हाउ मेनी बॉन्डिंग? 2 4 6 7। और हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग? 4। कितना आ जाएगा? 1.5 6 आएगा ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। 2 2 2 4 5 6, यस। तो ये आ जाएगा 1। तो बोन ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा B2 का? 1। और मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। वाई पैरामैग्नेटिक? Yes, ma'am. Unpaired electron. unpaired electron। yes, due to presence of unpaired electrons in pi2px and in pi2py। हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. चलो C2 का करते हैं। C2 में कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 10 थे, तो अब कर लोगे इसकी फिल, करो चलो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। चलो करते हैं फिर 12 इलेक्ट्रॉन फिल। 2 4 6 8, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो। 9 10। अब 2 और चाहिए, फिर आओ यहाँ पे फिल करने, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर C2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा निकाल लो। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 8। और ये कितने हो जाएंगे? 2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, देखो। Yes, ma'am. आप उस ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप उससे ट्रिक देखो, वो ट्रिक तब तक तुम्हारे काम में आएगी जब तक एग्जामिनर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देकर नहीं पूछा होगा, समझ रहे हो। जहां एग्जामिनर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करवा दिया, फिर वहां पे फिर वो ट्रिक आप यूज नहीं करोगे, मतलब फिर वो कुछ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कैसे पूछ सकता है मैं बताती हूँ। वो ये पूछ सकता है कि बताओ C2 में जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा लिखने, क्या वो ट्रिक काम की होगी क्या? फिर उसके No, ma'am. तो ये तुम तभी बता सकते हो कि लास्ट के इलेक्ट्रॉन pi2px एंड pi2py में होंगे जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी। और देखो दोनों जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है 4 वो pi2px और pi2py में, यानी कि जो ये दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड है। और हम क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में? एक सिग्मा एक पाई। एक सिग्मा एक पाई। वही पढ़ना है तुम्हें, अरे वही पढ़ना Yes, है, एक ma'am. सिग्मा एक पाई। लेकिन एमओटी में ध्यान रखना, एमओटी के अकॉर्डिंग C2 में जो ये दोनों बॉन्ड है दोनों ही पाई बॉन्ड है। वाई रीजन हमने दे दिया, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किसमें है? pi2px और pi2py में है। लेकिन पढ़ते हम क्या है? एक सिग्मा एक पाई पढ़ते हैं, तो आप वैसे ही पढ़ोगे, ठीक है, कि C2 का जो मॉलिक्यूल है। लेकिन एमओटी में हम ये करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे नहीं आता बताओ भाई C2 में कौन सा बॉन्ड है, वो लिख के देगा स्पेशली अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए,
ठीक है, तो कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा, अगर उसने एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ध्यान रखना क्या बोलोगे कि जो C2 में दोनों बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। वाई? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है वो किसमें, पाई 2px और पाई 2py में। और आपको पता है ये px px ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ही बनेगा, ऐसे py py के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, और ये डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। साफ था बोल बेटा। मैम मेरा 2 क्वेश्चन है, मतलब हाँ। पहला कि अगर किसी ने हमसे C2 का ही पूछ लिया तो हम क्या बताएं, मतलब बोलो। सिंपल। C2 का सिंपल पूछ लिया, अगर उसने एमओटी नहीं मेंशन किया तो 1 सिग्मा 1 पाई, वो थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कोई। मैम वैसे अलग अलग कुछ लग रखा है, जैसे 1 सिग्मा 1 पाई वहाँ ऑर्गेनिक पे पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में अलग पढ़ते हैं हम। ऑर्गेनिक में देखो वो एमओटी में पढ़ते हो आप, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ये, इसके बेसिस पे तुम बता रहे हो कि दोनों पाई बॉन्ड है। वैसे तो अपन यही पढ़ते हैं ना 1s2 2s2 2p1 सिग्मा बॉन्ड Yes, बनता ma'am. है पहले, फिर पाई वो बॉन्ड बनता है। यस फिर पाई बॉन्ड बनता है, तो वो 1 सिग्मा 1 पाई तो पढ़ते ही है, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन ध्यान रखना एमओटी में अगर उसने सवाल पूछा तो किस तरीके से आंसर देना है। हाँ ऋषा? मैम वो जो आपने बताया कि ऑर्गेनिक में हम पाई और सिग्मा पढ़ेंगे, तो वो उस बेसिस पे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में सीखा था। हाँ वही, यस जो अपन ने किया था ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, अब तुम बोलोगे ये कार्बन sp2 है, कैसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे 1 2 3, ये भी sp2 है, तो यहाँ पे आप Yes, क्या बोलोगे 1 सिग्मा 1 पाई। ये तो पढ़ना तो ऐसे ही है तुम्हें थ्रू आउट योर लाइफ जब तक ऑर्गेनिक पढ़ते हो, बट मतलब जब तक केमिस्ट्री पढ़ते हो। लेकिन इनऑर्गेनिक में ध्यान रखना, जो ये वाला केस मैंने बताया है एमओटी के बेसिस पे, वो याद रखना तुम, वो आपको लिख के Okay, देगा भाई एमओटी के बेसिस पे बताओ, उसकी तुम टेंशन ना लो कि वो मैम अगर पूछ लिया तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, वो आपको लिख के देगा अगर उसने एक क्वेश्चन पूछा है, और पूछा भी हुआ नीट में, अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। चलो आगे, ठीक है। yes, मैम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2 B2 और Li2, इनकी स्टेबिलिटी बतानी है हमें। तो देखो एक बात देख रहे हो, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने पेजेस टर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि H2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं था, जबकि B2 और Li2 दोनों में ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। बोलो। Yes, मैम। यस मैम। तो H2 तो भाई साहब सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट B2। ठीक है, अब B2 का हम चेक करते हैं। B2 का हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। B2 में सबसे पहले ना एंटी बॉन्डिंग में चेक करो मेरा बेटा, कितने हैं 2, और 2 यहाँ पे कितने हैं 4। ठीक है, Li2 में आए, कहाँ गया Li2, ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा फिर हम Li2 बोल देंगे, क्योंकि अभी मैंने एक को इसमें केस में बताया था एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे। लेकिन अब एक और फैक्टर देखो, यहाँ पे डोमिनेंट और कर रहा है क्या, यहाँ पे सिर्फ Li2 में 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, ध्यान से देखो, और यहाँ पे कितने हैं 2 4 6, समझ रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन आपके किसमें, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि जो B2 है वो ज्यादा स्टेबल है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू Li2। तो उस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है। हाँ बोलो श्री पंडा। मैम एक बार यही वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो हाँ मैं कर रही हूँ, इसको आप याद कैसे करोगे, हो सकता है आप भूल जाओ मैम, कहीं पे तो आप बोल रहे हो कि एंटी बॉन्डिंग को देखो, यहाँ बॉन्डिंग को देख रहे हो। मैं फिर बोल रही हूँ B2 में बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो कंसिडर यहाँ पे किया गया है। अब ये क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज मुझे आपको रीजन एक्सप्लेन करना है।
एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है श्रीपड़ना और बाकी सब कि बोरोन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दी जाती है एज कंपेयर टू लिथियम। ठीक है, इसलिए भी इसको ही जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें दी है। दूसरा एक चीज ये भी बोल सकते हो तुम कि बोरोन का साइज छोटा है लिथियम से। लिथियम इज एल्कली मेटल ना, और बोरोन आपका कहाँ आ रहा है, पी ब्लॉक में आ रहा है, तो बोरोन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू लिथियम। तो बोरोन को तोड़ने के लिए, B2 का जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यू हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू बॉन्ड बिटवीन 2 लिथियम एटम्स। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन अगर मुझे ऑन द बेसिस ऑफ MOT एक्सप्लेन करना हो तो फिर मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि B2 में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा है, दैट इज व्हाई वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ ऋषा। मैम हम कब हमें पता चलेगा कि हमें कंसीडर करना है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को या फिर नॉन बॉन्डिंग? नॉन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग? अच्छा देखो, वैसे ना आप जनरली क्या कंसीडर करोगी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लो, जिस केस में ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो Li2+ में सिर्फ 2 थे और यहाँ पे 3 थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे Li2+ में बॉन्डिंग कितने थे, 3, और यहाँ पे 4, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट इज वाई वी कंसिडर हेयर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर तुम इसमें देखोगे Li2 में, इधर देखो यहाँ पे सिर्फ 4 है, कहाँ गया, सॉरी, 4 है बॉन्डिंग, और यहाँ पे देखो B2 में 2, 4, 6। तो ये वाला फैक्टर इसलिए यहाँ पे डोमिनेंट हो गया है। और वैसे आपको सब में देखने की जरूरत नहीं है अलीशा, सब में देखने की जरूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पे वो पूछता है स्टेबिलिटी का। एक तो ये हो गया H2B2 Li2, एक लिथियम वाला हो गया, एक N2 वाला पूछेगा वो, और एक O2 वाला पूछेगा, बस। ओके मैम। ठीक है, और बाकी का अगर पूछेगा तो उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर ही, अगर तुम मान लो किसी केस में बॉन्ड ऑर्डर ही डिफरेंट आ गया तो तुम आराम से बता सकते हो, है ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक है, ओके पंगा मैम। कहाँ है, पंगा वहां आता है जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं N2 की। क्या N2 का मैंने तुम्हें वो बता दिया क्या, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये पूरा इसका वो क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, 2s से स्टार्ट किया हुआ है, 1s से नहीं किया हुआ। तुम्हारी बुक्स में लिखा मिलेगा सिग्मा 1s को और सिग्मा स्टार 1s को कई बार वो के करके लिख देते हैं, जनरली नहीं करते। इनर शेल वाले है ना, तो उसको जनरली कंसिडर नहीं करते, सिर्फ वैलेंस शेल वालों को कंसिडर करते। तो घबराना नहीं है, मैं के क्या दे दिया उन्होंने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, इधर देखो नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती थी अपनी, 1s2 2s2 2p3 होती थी, बोलो। तो है। अगर मैं 2s ले रही हूं तो 2s एक नाइट्रोजन की, ये दूसरे नाइट्रोजन की, तो अगर दोनों कंबाइन होंगे तो एक सिग्मा 2s बनेगा, एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा। क्लियर। अब 2p में कितने हैं, 3 है, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। अब 2p में भी क्या होगा, एक px होगा, py होगा और एक pz होगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, px की ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा, py से पाई बॉन्ड बनेगा इफ z इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो px और py की क्योंकि एनर्जी सेम है तो उन्होंने पाई 2px पाई 2py को नीचे लिख दिया। फिर pz है तो सिग्मा 2pz, फिर स्टार वाले आ गए। यही तो बताया था मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2x, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं दोबारा ताकि तुम्हें रिवाइज भी हो जाए। क्या था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, बोलो। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। चलो अब 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने आओ। 2 2 4 6 8 खत्म। यस 9 10 11 12 हो गए, और यहाँ पे 14 14 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दो तो कितने आएंगे देखना एक बार, 2 4 6 मैम 6 आएगा। और ये कितने आ रहे हैं 4, तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। आपको पता ही है बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है। बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नाउ यू कैन से कि यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई है, क्योंकि देखो ना सिग्मा में आ रहे इलेक्ट्रॉन और इसमें आ रहे हैं, ठीक है। चलो उसके अलावा और क्या करना है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, N214 है, डायमैग्नेटिक है। यस मैम, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही तुम N2+ का निकाल सकते हो क्या, आइए N2+ का निकाल लो, N2 नेगेटिव का निकाल लो, निकालो, और ओके N2 मैम। नेगेटिव का निकाल लो। मैम बॉन्ड ऑर्डर बताना है हाँ इसका। हाँ बॉन्ड ऑर्डर मेरा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। और N2 का तो मैंने निकाल ही लिया है, 3 होता है। अब आप ट्रिक से भी निकाल मैम 2.5। ट्रिक से भी निकाल सकते हो इसको, आप ट्रिक से याद करो, 7 2 14 और 14 में से 1 माइनस 2.5। करेंगे 13। मैम 2.5 2.5 मैम और 2। 2.5 2.5 और 3 3 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यही आ रहा है, देखो कितनी सारी से निकाल लिया। 14 वाले का 3 होता है, यस 13 वाले का क्या होगा यहाँ पे 2.5 और 15 वाले 2.5 का एंड 15 वाले का भी 2.5 16 and का 2। 60, ये कितना है, इसका तुमने 3 बोला मेरे को, मैम 2 होना चाहिए ना। मैं मैम 2 होगा। तभी लिखा यस मैम 2.0। 2.0, ठीक है आ गया। तो तुम ट्रिक से निकाल सकते हो। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ पूछ लिया है कॉन्सेप्ट, तो फिर इन दैट केस तुम्हें वो आनी चाहिए, वो तो तुम्हें आती है। N2+ में क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो सिग्मा 2pz से, है ना। यस मैम। अगर वो N2 नेगेटिव बोलता है तो एक पाई स्टार 2px में डाल दो, और अगर वो N2 2 नेगेटिव बोलता है तो एक और पाई स्टार 2py में डाल दो। ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, 7 2 14 और 13 पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। सारे बोलेंगे, रवीना, आलिया, आशिया, अलीशा, सिमरत, श्रीपर्णा, जानवी, यस ठीक है क्या, लव, लवकुश, हिमांशी, सलोनी, हर्षित, सुयश, मुनीश, संदीप, हरजिंदर, आई होप सभी के नाम ले लिए हूँ, सलोनी। नो चलो मैम। आ जाओ आफ्ताब। 7 2 14 और 15, ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और ये क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ 10 और 16 वाले भी आते थे। यस इस मैम। केस में भी काउंट करेंगे। हाँ आप देखो ना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 2 14 और 2 16 है ना, तो ये अपनी ट्रिक वाले में आ गया ना। और तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, 2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ना अपने, तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2px और पाई यस मैम। ठीक है। ओके मैम। तो अपना काम शुरू होता है बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाते हैं भाई, सबसे ज्यादा N2, N2+ और N2 नेगेटिव का बराबर, यस और मैम। N2 नेगेटिव। क्या कहते हो बताओ। यस मैम। यस मैम। यही तुम्हारा बोन स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, यही तुम्हारा बोन डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग। N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और N2 2 नेगेटिव सबसे कम होगा। अब ये चेक करना है हमें, आओ फिर देखते हैं। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही ऑर्बिटल डायग्राम, इससे चलना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इधर आओ, अगर मैं N2+ लेती हूँ तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी। यस मैम। अब यहाँ पे चेक करो कितने अपने पास एंटी 4 बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। 4 है। यस मैम। ठीक है, अगर मैं N2 नेगेटिव की करूंगी तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। यस, तो एंटी बॉन्डिंग ma'am. इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि N2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन N2+। यस दिस मैम। शुड बी द ऑर्डर, दिस शुड बी द ऑर्डर। बताओ यस मैम। आपको Yes, कहीं ma'am. पे
आपको कई सुनो, आपको कई बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, N2 प्लस और N2 नेगेटिव की सेम स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, बट अपने को क्या करना है ना, अगर मान लो एक क्वेश्चन पेपर में आता है तो अपने को क्या ऑप्शंस चेक करने हैं मेरा बेटा। अगर मान लो ऑप्शन में ऐसा मिला ही नहीं, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, अगर ऑप्शन में ये मिला ही नहीं, ये ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर तुम्हें यही लगा के आना पड़ेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर यस मैम। अगर ऑप्शन पेपर में ऑप्शन में ये भी मिले और ये भी मिले, फिर तुम्हें ये लगा के आना है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो N2 प्लस जो है वो देखा गया है कि वो ज्यादा स्टेबल है N2 नेगेटिव से। ठीक है, हो जाएगा क्या? यस मैम। और मैम बॉन्ड ऑर्डर तो उन दोनों का सेम ही होगा ना? बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर में कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा सोचने वाली, बॉन्ड ऑर्डर में सेम है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके मैम। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चले आगे। यस मैम। आगे आता है O2 का। अब O2 में है भाई साहब 16 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हारे पेपर में आएगा बनाने। ठीक है, बना लोगे तुम, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ O2 की। सिग्मा 1s तुम भी लिखो, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ओ नो, सिग्मा 2pz पहले आ गया। पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये होता है। चलो फिल करना स्टार्ट करते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 हो गए, 6 8 10, एक एक फिल करो, 12 फिर 13 और 14 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फिर 15 16। क्या कहते हो? यस मैम। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाल के देखो कितना आ रहा है। हाँ आफ्ताब बोल बेटा। मैम ये AO क्या है? AO कहाँ लिखा हुआ है? मैम ऑक्सीजन ब्रैकेट में है। एटॉमिक ऑर्बिटल। दोबारा मैम? एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा। अच्छा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। शाबाश। और ये पैरामैग्नेटिक है। यस और बाय पैरामैग्नेटिक, ये तो रट लो। एक बार बताओ, O2 से सवाल बहुत आते हैं पेपर में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके। तो ये तो याद ही रख लो कि O2 में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड, पाई स्टार 2px पे और पाई स्टार 2py में, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, हो भी गया? यस मैम। ठीक है, ऐसे तुम किसका निकाल सकते हो? O2 का निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। ऐसे तुम निकालो O2 प्लस का निकालो, O2 नेगेटिव का निकालो और O2 2 नेगेटिव का निकालो। चलो मैम एक मिनट, लास्ट स्लाइड शो कीजिएगा। हाँ जी, ये लो। ओके मैम। किसका मैम निकाला? O2 प्लस का 2.5 करते जाओ, एक काम करो, सारे कर लो, 1 मिनट ले लो, कर लो एक बार। मैम डन। वेरी गुड। मैम डन। बढ़िया। मैम डन। चलो ट्रिक से कर लो। 8 2 16 और 1 15। तुम एक बार थोड़ा सा इसको रीजन भी मतलब इसका लाइक समझ के भी कर सकते हो। एक बार बताओ, O2 में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन वो कैसे भी बना सकता है। O2 प्लस पे क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना, तो अगर एंटी बॉन्डिंग से कम हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा 2.5। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और O2 नेगेटिव में क्या होगा, 8 2 6 कितना होगा, 16 और 17, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 1.5 1.5 आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है 1, क्योंकि 18 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हो तुम। तो जब जब बेटा एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। ये सेम चीज में ऑर्गेनिक में भी बताऊंगी तुम्हें, जैसे देख लो बेशक तुम। O2 में ये था 2 था, O2 प्लस में क्या है,
एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 0.5 से बढ़ गया ऑर्डर, है ना। अब ये O2 है, O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया एंटी बॉन्डिंग में, तो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से देखो घट गया, बिकॉज स्टेबिलिटी कम हो गई ना उसकी। O2 Yes, नेगेटिव ma'am. में देखो क्या हुआ, 2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ से भी 0.5 कम हो गया। Yes, ma'am. चलो अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो ज्यादा घबराना ही नहीं है अपने को। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया अपना, O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव का और O2 2 नेगेटिव का। अब यही सेम ऑर्डर स्टेबिलिटी का भी रहेगा, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी रहेगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी रहेगा। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। सोचो सारे। Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. लव, Yes, लव ma'am. जी ठीक है, लव कुश रिया ठीक है क्या, Yes, ma'am. आशिया आलिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इनके नाम भी है, देखो ये तो तुम्हारा होता है, इधर आओ, O2 नेगेटिव क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और ये अपना होता है पर ऑक्साइड। ठीक है, ये नाम याद करना है तुम्हें। O2 नेगेटिव होता है तुम्हारा सुपर ऑक्साइड, और तुम्हारा O2 2 नेगेटिव क्या होता है तुम्हारा पर ऑक्साइड। जब मैं 10th में थी ना, मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज इन 10th ना, तो हमारी मैम ने याद करना सिखाया था ये सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में, क्योंकि इम्पोर्टेंट था, पेपर में आता था और भूल जाते थे, तो उन्होंने सिखाया था ये 10th में, पता नहीं शायद 12th में ही सिखाया था। हाँ 10th में तो आता भी नहीं है ये। तो उसमें हमें ये सिखाया था उन्होंने, जैसे O2 2 नेगेटिव है उसका नाम है पर ऑक्साइड, तो ऐसे सिखाया था कि ये पर करता रहता है। ठीक है, मतलब इसके पास 2 नेगेटिव का चार्ज है, फिर भी ये पर करता रहता है, और ये बेचारा -1 और फिर भी सुपरमैन है ये। तो ऐसे करके उन्होंने सिखाया था, तो मेरे को आज तक याद है वो, मतलब लाइक मैं कभी भूली ही नहीं हूँ वो। तुम्हें जैसे सही लगे कर लेना, बट यस ये तुम्हें पता होना चाहिए, O2 नेगेटिव इज सुपर ऑक्साइड, O2 2 नेगेटिव इज पर ऑक्साइड, ठीक है मैम, सुपरमैन। है ना। और हाँ बताओ, किसी का हैंड रेज था, सौरभ। मैम कोई रीजन है कि O2 नेगेटिव का सुपर ऑक्साइड होना? नाम है मेरा बेटा, नाम है उसका, जैसे ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं ना, तो उनके नाम है, O2 नेगेटिव का सुपर ऑक्साइड, है ना, पर ऑक्साइड। एक्चुअली ना ये जब तुम एस ब्लॉक पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे वहां पे पढ़ते हो आप बेसिकली ये पूरा टॉपिक, कि जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, वो सुपर ऑक्साइड बनाता है जैसे, हालांकि ये मैं बाद में ही बताऊंगी, बट ठीक है देख लो। KO2, ठीक है, तो इसमें देखो K प्लस और O2 नेगेटिव होगा, तो ये देखो ना O2 नेगेटिव है, यानी कि सुपर ऑक्साइड है ना फिर अपना, ऐसे। ठीक है, ओके मैम। जैसे पोटेशियम हो गया, ये अपना सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये आप पढ़ते हो एल्कली मेटल्स में। हालांकि ये मैं थोड़ा रिडॉक्स में भी बताऊंगी, बिकॉज क्वेश्चन आता है वहां पे। ठीक है, हाँ बोलो सौरभ। मैम O2 2 पॉजिटिव और ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ निकाल लो मेरा बेटा, O2 2 पॉजिटिव क्या होगा अपना 16 में से 2 गया 14, हाँ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। हाँ कर सकती हो पूर्वा तुम, लाइक बर्ड्स के 2 पर होते इसीलिए -2 वाला, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा फिर सौरभ, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और आप देखो मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सबका ऑर्डर आप बता सकते हो। हाँ जी बेटा आलिया। मैम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में से लाइक मैग्नेटिक नेचर कौन शो करेगा, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वाली स्पीसीज रिपेल करते हैं और वो आपके अट्रैक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक वाले। ओके मैम। हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा ना, सारा निकाल लोगे ना। यस मैम। ठीक है, यस और मैम। और तो तुम्हारा कुछ खास नहीं रह गया है, हो गया है। चलो अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Cn नेगेटिव कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करो सारे बच्चे।
मुझे लगता है सारा टाइम इसी में ही चला जाएगा अपना, होएगा ही नहीं पीरियोडिक वाला। चलो कोई नहीं, आपको ग्रुप में भेज दूंगी क्वेश्चंस मैम में। आप PDF भेज देना। हाँ हाँ बिल्कुल भेज दूंगी, और सैटरडे को उसका आंसर की भी भेज दूंगी। चलो करो। और ईशा क्या होगा? मैम बस अभी निकाल रही हूँ। निकालो। मैम NO का। हाँ जी बोलो। NO का कैसे निकालोगे? वही वैसे निकाल लो। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 15 7। इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाँ तो 15 के करस्पॉन्डिंग अपना 2.5 होता है ना। 2.5। तो सबसे यस ज्यादा किसका आ रहा है अपना? NO। NO का हो रहा है क्या? ये CN मैम नेगेटिव CN का का आना चाहिए ना, डी मैम ऑप्शन CN में। नेगेटिव। मैम CN नेगेटिव का। नेगेटिव का नाम। मैम उसमें 14 यस मैम, इलेक्ट्रॉन्स है CN तो 3 नेगेटिव। आ जाएगा ना बॉन्ड ऑर्डर। जाओ। 6 + 7 + 1 कितने हो गए? 14। तो इसके लिए 3 आएगा ना। यस मैम। हो मैम जाएगा क्या? चलो ओके वाला मैम। करो। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से बताना आपको सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। वही सेम ट्रिक आप फॉलो करो जो बताया था मैम मैंने। इसको ऑप्शन करो करो करो, कर लो कर लो कर लो। मैम डन। ठीक है ओके। डन। शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए। अलीशा आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। ये ऑप्शन। जानवी। मैम ऑप्शन नंबर बी। बी। सलोनी। मैम ऑप्शन बी। बस तो फिर बी बोल दे तो बी है। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। यस ठीक है, मैम। यस मैम। ये वाला करो। दोनों कर लो, या तो पैरामैग्नेटिक बताना है फर्स्ट वाले में। मैम डन। बढ़िया। करते जाओ करते जाओ। हर्षित फर्स्ट का बता बेटा। मैम O2। यस, O2 नेगेटिव है ये। ठीक है, यस मैम।
पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे? 8 टू द 16 और 17 ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सब में देखो 14 14 है। ओके, नेक्स्ट वाला कीजिए। किसमें है सेम मोड ऑर्डर? सलोनी जी। मैम एक से ओके, कर लो कर लो। श्री पढ़ना, आप बताइए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आफ्ताब। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सीओ में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है, और NO प्लस में भी 14 इलेक्ट्रॉन। 14 यस मिनट। मैम। तो बस, तो फिर राजी रहो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम हो जाएगा। चले? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ना ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस, मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है ना, और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है पैरा से डाया। मतलब जब ये चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? पैरा से डाया में जा रहा है, और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा। नाउ यू नीड टू चेक कहाँ पे पंगा पड़ रहा है, मतलब कहाँ पे होगा, क्या होगा। वही ट्रिक से चलो, शाबाश, ट्रिक से चलिए। कितना आसान टॉपिक है, तुम बताओ, नहीं आ सकते क्या तुम्हारे 4 नंबर? बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है सबसे, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। नीट वाले तो 99% क्वेश्चन वो ट्रिक वाले ही आते हैं जनरली। हाँ, चलो चलो, शाबाश शाबाश, लगे रहो। मैम डन। डन ना डन, शाबाश, मैम डन। गुड, बहुत बढ़िया। डन। चलो बताओ, सारे बता दो। ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी, NO NO प्लस। NO प्लस। ओके, पैरा से डाया में चेंज हो रहा है, ये कितना है? 15, और NO प्लस जा रहा है तो 14 हो रहा है। यस, ये 14 पैरा था, ये डाया हो गया। बहुत ही डाया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरा बेटा। और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है, पहले यहाँ पे 2.5 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3। जीरो। वेरी गुड, शाबाश। मैम बट डायरेक्ट वो पैरा और डाया में बस यही ऑप्शन जा रहा था। यस मैम। यही जा रहा था यस क्या? मैम। तो और भी बहुत बढ़िया। अब ये देखो, चिल्ली सा क्वेश्चन करना है तुम लोगों को। मैम में आए। है बे आए? हाँ बताओ। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। हीलियम। मैम ऑप्शन ए हीलियम 2। यस मैम हीलियम। बी कौन बोला भाई? Li2 तो करता है जी, C2 भी करता है, O2 भी करता है, अच्छे नहीं करता। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है ऐसे। जीरो होता है, अनस्टेबल। नीचे वाला करो, इसके ऑप्शन में साइड में लिख देते हो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकेंड ऑप्शन ये, और सी ऑप्शन है। ये क्या लिखा हुआ इसने? N2 प्लस। ठीक है, बताओ भाई, किसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? लंकुश, आप बताइए। मैं नहीं, सारे अरीशा नहीं बताएगी। सिमरत, आप बताओ तो। मैम N2 प्लस। मतलब ऑप्शन कौन सा है, पहले वाला क्या? बी ऑप्शन। अच्छा, बराबर होगी तोड़ने की एनर्जी? नो मैम, सॉरी। ए होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका यस। ज्यादा होता है। यस मैम, यस ऑप्शन मैम। ठीक है, तो ए। यस मैम। चलो भाई, ये कर दो फटाफट से। लास्ट वाले तुम करो, ऊपर वाले, लास्ट वाले का मैं लिख रही हूँ ऑप्शन, नहीं समझ में आ रहा तो। मैम ऊपर वाले दोनों डन। चलो करते जाओ करते जाओ।
ये मैंने करवा दिया, नहीं करवाती तो तुम्हें फिर यहाँ पे सोचना पड़ता। चलो कोई नहीं। चल ओके, मैं पूछती हूँ, हैंड रेज करो भाई। संदीप आप बताओ बेटा, फर्स्ट वाले का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोपिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बोर्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी? रिया, अरीशा, दक्ष? मैम मे आई? नो मैम नो। मैं जिससे नहीं पता है बेटा उनसे पूछती हूँ। दक्ष आप बताओ। हर्षित, सुयश जी मैम। बताओ, आंसर बताओ फर्स्ट का। जो काम कर रहे हो ना उससे ध्यान हटाओ और फोकस यहाँ पे लाया जाए बेटा। मैम मे आई? मैम मैम इसका आंसर बताओ। मैम ऑप्शन डी। O2 कुछ भी है? मैम C2 लग रहा है, ऑप्शन डी। मैम C2 ऑप्शन डी। मैम C2 ऑप्शन डी। आपने अभी भी बताया। मैम आपने बताया था, इस पे तो बहुत डिस्कशन हुआ यस है। मैम यस मैम। ठीक है, यही सवाल मैं तुम्हें 1 महीने बाद पूछूंगी, फिर कहोगे मैम बताया था क्या? नहीं मैम, लिख के मैम नहीं मतलब कहेंगे इसमें मैम, याद रहेगा। नहीं मैम याद रहेगा। क्या कह रही हो? इसमें बस यही तो देखना था कि लास्ट में पाई बॉन्ड में जा रहा है या नहीं। हाँ, पाई वाले में जा रहा है, देखना था आप लोगों को। ठीक है, O2 में तो आप लोगों का क्या होता है? O2 में तो आप लोगों का एक सिग्मा एक पाई होता है। B2 में तो एक ही बॉन्ड होता है और N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें भी एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। C2 में होता है। पैरामैग्नेटिक बताओ कौन सा है सेकंड में? मैम O2। मैम O2 ऑप्शन डी 16 मैम होते O2। हैं। तो ठीक है, अब इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ऑप्शन को ना देखो, ऐसे ही बता दो बेशक। मैम O2 प्लस की सबसे कम होगी। कम या मैम ज्यादा? O2 2 माइनस O2 की मैम सबसे O2 कम प्लस की होगी। सबसे ज्यादा होगी। मैम O2 ज्यादा 2 होगी। O2 2 माइनस की सबसे कम है। और O2 मैम की सबसे ऑप्शन ज्यादा। ए। टू नेगेटिव की O2 माइनस। पॉजिटिव मैम सबसे ज्यादा होगी। माइक ला दूं क्या? मैम ऑप्शन ए। नहीं मैम, माइक्रोफोन ही काफी है। O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। ठीक है, हो जाएगा। अब देख लो इसमें ना ऑप्शन, वो एक्चुअली ना वो ऊपर नीचे है, सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो इसलिए यस मैम, उससे कंफ्यूजन होगी। लेकिन ये दिस इज योर फाइनल ऑर्डर। ठीक है, O2 प्लस, फिर O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। खत्म। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिए हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। अपनी कल Okay, क्लास है ना, कम ही क्वेश्चन दिए, ज्यादा नहीं दिए, 10 मिनट लगेंगे बस करने में। और इसके अलावा मैं तुम्हें पीरियोडिक का दे देती हूँ प्रैक्टिस शीट। आज मतलब कर लेना, 50 क्वेश्चन है, 1 घंटा लगेगा बस, क्योंकि न्यूमेरिकल तो होते नहीं है उसमें, और उसकी आंसर की भी मैं दे दूंगी। तो जिसने भी पीरियोडिक अभी तक रिवाइज नहीं किया, पहले रिवाइज करेगा तभी वो क्वेश्चन करेगा, पता चले चलो भाई करते हैं सवाल। फिर बनेंगे नहीं, फिर तुम कहोगे कि मैम होते नहीं हमसे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा।